हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि हिगुरुमा यूजी की बात नहीं मानता और तुरंत ही अपना डोमेन एक्सपेंशन कर लेता है, जिसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। यूजी सोचता है कि डोमेन खुलने से पहले ही उसे हिगुरुमा पर अटैक कर देना चाहिए। वो भागकर हिगुरुमा के पास जाता है और उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। हिगुरुमा बोलता है कि उसके डोमेन में मारामारी करना अलाउड नहीं है और ये नियम उन दोनों पर लागू होता है। इसके बाद ये दोनों एक कटघरे में खड़े हो जाते हैं। हिगुरुमा का डोमेन असल में एक कोर्ट के जैसा है, जहां यूजी के खिलाफ ट्रायल होगा और हिगुरुमा के पीछे जो शिकिगामी है वो इस कोर्ट का जजमैन है। जज बोलता है कि यूजी पर आरोप है कि वो 18 साल से छोटा होने के बाद भी वेगस पार्लर में गया था। हिगुरुमा कहता है कि जजमैन को डोमेन में खड़े लोगों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन हिगुरुमा को ये सारी जानकारी नहीं पता। आखिरी फैसला इन दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही होगा। तभी हिगुरुमा के हाथ में एक लिफाफा आ जाता है, जो कि असल में सबूत था कि यूजी सच में उस पार्लर में गया था कि नहीं। ये सबूत उस जजमैन ने दिया है। इस सबूत का मतलब ये नहीं कि यूजी दोषी है। पहले यूजी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाएगा, जिसके बाद ही हिगुरुमा इस सबूत को खोलेगा। यूजी को कोशिश करना है कि उसे दोषी ना ठहराया जाए। ऐसा डोमेन देखकर यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा तो सच में एक लॉयर है। टेंगेन ने यूजी को बताया था कि पुराने जमाने के सॉर्सरर्स भी डोमेन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उन डोमेन्स में गारंटी हिट इफेक्ट नहीं हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई गोजो के डोमेन में फंस जाता है तो 100% उसे गोजो का अटैक लगेगा ही। इसे ही गारंटी हिट इफेक्ट कहते हैं, जो लगभग सभी के डोमेन्स में होता है। लेकिन पुराने जमाने में लोग सिर्फ इसीलिए डोमेन खोलते थे ताकि सामने वाला लड़ाई छोड़ के भाग न जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ गारंटी हिट इफेक्ट वाले डोमेन बढ़ते रहे। खैर, यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा के डोमेन में कोई हिट इफेक्ट नहीं है, यानी ये डोमेन यूजी को चोट नहीं पहुंचा सकता। और बाइंडिंग वाव की वजह से हिगुरुमा को इस डोमेन के रूल्स भी यूजी को बताने होंगे। हिगुरुमा बोलता है कि यूजी को अपनी सफाई देने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद हिगुरुमा सबूत देखकर अपनी दलील देगा और फिर जजमैन फैसला सुनाएगा। यूजी पूछता है कि अगर मैं दोषी पाया गया तो क्या होगा, लेकिन हिगुरुमा ये बताना जरूरी नहीं समझता। वो बस बताता है कि अब यूजी के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला कि वो चुप रहे और कुछ भी ना बोले, यानी साइलेंस। दूसरा कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, यानी कन्फेशन। और तीसरा कि वो मना कर दे कि उसने कोई जुर्म किया ही नहीं है, यानी डिनायल, जिसमें वो चाहे तो झूठ भी बोल सकता है। जो सुन यूजी चौंक जाता है कि ट्रायल में झूठ बोल सकते हैं। तो हिगुरुमा कहता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ट्रायल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यूजी सोचने लगता है कि उसे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि वो उस पार्लर में गया भी था और उसने वहाँ गेम्स भी खेले थे और पैसे भी जीते थे। लेकिन सजा से बचने के लिए उसे झूठ बोलना होगा, पर उसे ये नहीं पता कि उस सबूत में आखिर क्या है। अगर सबूत में ये बताया ही नहीं गया कि यूजी उस पार्लर में गया था तो यूजी मना कर सकता है। अगर सबूत में ये है कि यूजी अंदर गया था तो यूजी बना सकता है कि वो तो अंदर सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने गया था, लेकिन इससे ये साबित हो जाएगा कि वो अंदर गया था। वो कन्फेस भी कर ले तो शायद उसकी सजा कम हो जाए। लेकिन यूजी को तो ये भी नहीं पता कि इस जगह सजा क्या मिलती है। अब यूजी बोलता है कि वो पार्लर के अंदर गया था, लेकिन सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने। हिगुरुमा अब सबूत को ओपन करता है। उसमें से यूजी की एक फोटो निकलती है, जिसमें वो पास के ही एक एटीएम में खड़ा था, यानी सबूत का पार्लर से कोई लेना देना ही नहीं था। पर यूजी ने खुद बोल दिया कि वो पार्लर में गया था और सबूत के मुताबिक उसने एटीएम से पैसे भी निकाले थे, यानी वो अंदर सिर्फ मूतने तो नहीं गया होगा। और उसने गेम्स भी खेले होंगे, जबकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी। फिर भी पार्लर में घुसकर उसने कानून तोड़ा है। यूजी सोचता है कि ऑप्शन 3 ही सही था। उसे साफ मना कर देना था कि वो पार्लर में गया ही नहीं। फिर एटीएम वाली फोटो से कुछ भी साबित नहीं होता। हिगुरुमा भी बोलता है कि एटीएम से पैसे निकालना कोई बुरी बात नहीं है। यूजी को सिर्फ कहना था कि उस पर लगा इल्जाम गलत है। खैर, जजमैन अब फैसला सुनाता है कि यूजी दोषी है और उसकी सजा है कॉन्फिस्केशन। इसके बाद ही जज और डोमेन दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये लोग असली दुनिया में आ गए थे। हिगुरुमा तुरंत ही यूजी पर अपना हथौड़ा फेंक कर मारता है, जो उसके हाथ पे जाके लगता है और उसे थोड़ी चोट भी आ जाती है। हिगुरुमा फिर यूजी के करीब आता है और वो हथौड़ा गायब होकर वापस उसके हाथ में आ गया था। वो उस हथौड़े को अपनी पावर से बड़ा कर लेता है और यूजी को जोर से मारता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा अपने हथौड़े को कहीं से भी बुला
सकता है और उसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकता है। हिगुरुमा यूजी से कहता है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, जिस पे यूजी बोलता है कि ये बात मैं 50 बार सुन चुका हूँ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा की उम्र 36 साल है। उसने लॉ यूनिवर्सिटी के सभी एग्जाम्स को बड़ी आसानी से पास कर लिया था, वो भी पहले अटेम्प्ट में। हिगुरुमा के लिए ऐसा करना बहुत आसान था, उसने सिर्फ वहीं दिमाग लगाया जहां जरूरत थी। आसपास के लोग तो उसे जीनियस मानते थे, लेकिन हिगुरुमा जितना अच्छा लॉयर है उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड सॉर्सरर है। पावर मिलते ही उसने अपना डोमेन एक्सपेंशन कर दिया था और फिर वो अपनी ही टेक्निक को एनालाइज करते हुए उसने बाकी बैरियर टेक्निक्स को भी सीख लिया और उसके बाद कर्स एनर्जी कंट्रोल करना भी। और पावर मिलने के सिर्फ 12 दिन बाद ही हिगुरुमा ग्रेड 1 के सॉर्सरर जितना पावरफुल हो गया है। कलिंग गेम में एंटर करने से पहले उसने ना जाने कितने कर्स स्पिरिट्स को खत्म किया है और अब तक वो 20 प्लेयर्स को हरा चुका है। हिगुरुमा अब अपने हथौड़े को बहुत लंबा करके उससे यूजी पर अटैक करता है, फिर वो अपने हथौड़े को बार बार यूजी की तरफ मिसाइल की तरह भी फेंकता है, लेकिन यूजी किसी तरह सारे अटैक्स से बच रहा था। हिगुरुमा पूछता है कि तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्या? तो यूजी बोलता है कि नहीं, और इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। हिगुरुमा बोलता है कि जिसे भी कॉन्फिस्केशन की सजा मिलती है वो कुछ टाइम के लिए अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन लगता है कि यूजी के पास कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसीलिए जज ने यूजी की कर्स एनर्जी को ही उड़ा दिया है। दोस्तों, कर्स टेक्निक हर सॉर्सरर की एक स्पेशल पावर होती है। जैसे मेगुमी अपने शिकिगामी को समन कर सकता है, लेकिन यूजी के पास तो कोई टेक्निक है ही नहीं, वो तो बस लात घूसे ही मारता है। हिगुरुमा मन में सोचता है कि बिना कर्स एनर्जी के भी यूजी उसके सामने टिका कैसे है? इसका मतलब उसका शरीर ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी आम इंसान का शरीर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ज्यादातर सॉर्सरर्स जब अपनी टेक्निक खो देते हैं तो वो बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, लेकिन यूजी की तो कर्स एनर्जी भी डिसेबल कर दी गई है और फिर भी ये इतने अच्छे से लड़ रहा है। ज्यादातर लोग तो उसके एक हथौड़े में ही निपट जाते हैं। यानी अब हिगुरुमा को भी थोड़ा संभल के लड़ना होगा और यूजी को हराने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। वो फिर से यूजी पर अटैक करने लगता है, जिससे यूजी नीचे स्टेज पर आ गिरता है। वो हिगुरुमा को बाथ टब ही फेंक के मार देता है, लेकिन हिगुरुमा पानी से निकलते हुए अपना बड़ा सा हथौड़ा यूजी को मार देता है, जिसके नीचे यूजी दबने लगता है। हिगुरुमा को ऐसा लग रहा था कि वो कभी न टूटने वाले खिलौने के साथ खेल रहा हो। इधर यूजी की हालत खराब हो रही थी। वो सोचता है कि हिगुरुमा की भी कोई तो कमजोरी होगी ही। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है कि उसे रीट्रायल चाहिए, इस केस की सुनवाई फिर से की जाए। उसके ये बोलते ही दोनों वापस हिगुरुमा के डोमेन में आ जाते हैं। जजमैन जिसे भी सजा सुनाता है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो रीट्रायल डिमांड कर सकते हैं, जब तक वो इंसान खुद अपना गुनाह कबूल ना कर ले। जजमैन अब बोलता है कि यूजी पर इल्जाम है कि उसने शिबुया में ढेर सारे लोगों को मारा है। अब ये सुन यूजी बोलता है कि हाँ, ये सच है और मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ये सुन जजमैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों वापस असली दुनिया में आ जाते हैं और अब हिगुरुमा के हाथ में हथौड़े की जगह एक नई तलवार आ गई थी, जिसका नाम है एग्जीक्यूशनर्स सोर्ड। सबसे बड़ी सजा जो जजमेंट सुना सकता है वो है मौत की सजा। ऐसा होने पर हिगुरुमा के हाथ में एक सोर्ड आ जाती है और इस सोर्ड से वो अगर किसी को छू भी ले तो उस इंसान की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सोर्ड किसी भी सॉर्सरर को खत्म कर सकती है, गोजो या सुकुना को भी। हिगुरुमा मानता है कि किसी इंसान को समझने का मतलब है उसकी सारी कमजोरियां देखना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो लोगों की कमजोरियां देखता है तो उसे इंसानियत सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत लगती है। रोज रोज क्रिमिनल्स को देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसके लिए हर इंसान कमजोर है, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या फिर यूजी इतादोरी जैसा इंसान जो सच में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो। अंधेरे में मोमबत्ती जलाने से अंधकार खत्म नहीं हो जाता है। हिगुरुमा से उसके सीनियर ने पूछा था कि वो लॉयर बनने की जगह सीधा जज क्यों नहीं बन जाता। तब हिगुरुमा ने जज बनने से मना कर दिया था क्योंकि उसे लगता है कि इंसान कमजोर होते हैं। पर उस समय हिगुरुमा का मानना था कि ये कमियां ही इंसानों को स्पेशल बनाती है। ये बात हिगुरुमा को इसीलिए याद आई है क्योंकि यूजी ने ऐसे गुनाह को कबूल कर लिया था जो उसने कभी किया ही नहीं। सबूत वाला लिफाफा जो हिगुरुमा को दिया जाता है उसके अंदर क्या है ये बात हिगुरुमा को पहले ही पता चल जाती है। उसमें लिखा था कि शिबुया में उन लोगों को सुकुना ने मारा था, ना कि यूजी ने। यूजी किसी तरह अब तक हिगुरुमा की सोर्ड से बचा हुआ था। हिगुरुमा अब अपनी सोर्ड को गायब कर देता है और यूजी उसे एक पंच दे मारता है जिससे हिगुरुमा दूर जाके गिरता है। ये देख यूजी भी कंफ्यूज हो गया था। हिगुरुमा कहता है कि उस समय सुकुना ने यूजी की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ था, यानी कि यूजी ने कोई क्राइम नहीं
नहीं किया है। यूजी बोलता है कि फिर भी गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन तुमने अपनी तलवार को गायब क्यों किया? तो हिगुरुमा कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैं लॉयर क्यों बनना चाहता था। शायद यूजी जैसे और भी अच्छे लोग होंगे जिन्हें हिगुरुमा की जरूरत होगी, और वो यूजी को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए भी मान जाता है। दोनों अब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हिगुरुमा यूजी से पूछता है कि उसने कभी किसी को जानबूझकर मारा है? तो यूजी कहता है कि हाँ, जिस पे हिगुरुमा कहता है कि काफी बुरा लगा होगा ना। खैर, यूजी की बात मानते हुए हिगुरुमा अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और एक नया रूल ऐड करवाता है, जो था कि प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोगा ने तुरंत ही ये नया नियम ऐड करवा देता है। इसके बाद हिगुरुमा अपना 1 पॉइंट यूजी को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अब अगले 19 दिन तक यूजी बिल्कुल सेफ है। इसके बाद हिगुरुमा यहाँ से जाने लगता है। यूजी उसे बोलता है कि क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? तब हिगुरुमा बताता है कि जब उसने पहली बार कोर्ट में अपना डोमेन खोला था, तब उसने वहाँ के जज और सामने वाले लॉयर को मार दिया था, जिन्होंने कीता को गलत सजा दिलवाई थी, और उनसे ही हिगुरुमा को 2 पॉइंट्स मिले थे, और बाकी 100 पॉइंट्स उसने कॉलोनी में आने के बाद हासिल किए थे। जब कलिंग गेम खत्म होगा तब हिगुरुमा खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अगर वो यूजी के साथ रहा तो उसे खुद से और ज्यादा नफरत होती रहेगी। इतना कहकर हिगुरुमा यहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, यूजी ने पहला रूल ऐड करवा दिया है। दूसरी तरफ मेगुमी के साथ क्या होगा ये जानेंगे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में ही तकाबा की एंट्री भी होने वाली है। तो आपको ये एपिसोड और हिगुरुमा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाई पर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।